विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नहीं बची ये सीट शेयरिंग से ये बात समझ में आई है क्या भाई? चिराग पासवान नाराज, 40 पर अड़ गए, हम नहीं देंगे 40, 20। ये भी खबरें थी 14 से शुरू करो, खिसकते आखिर 20 तक आओ, 22 तक आओ। जीतन राम मांझी की भी कलह सिर्फ जो है वो नजर आई पब्लिकली। नीतीश कुमार की हनक और धमक यानी बरकरार है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि मदारी और सपेरा बैकग्राउंड में रहकर दोनों गठबंधनों को नचा रहा है। आप प्रोफेसर अजय से पूछते कि भाई क्या हुआ, नीतीश जी का मुख्यमंत्री, अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया अब तक? हाँ। एक दूसरा, भाजपा वाले ने इतना बढ़िया सब चीज पढ़ दिया, ऐसे लग रहा है जैसे राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे हैं। नीतीश जी को क्या कोई बड़ा नेता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगा या नहीं करेगा? भाई, छोटे लोगों के कहने से तो बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। दरअसल मैं आपके ही चैनल पर कुछ दिन पहले बोल रहा था कि यहाँ पर जो है गुरिल्ला पद्धति से एक दूसरे को जो है दबाने का, खेल करने का उपाय चल रहा है सर। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर, बड़ा प्रिसाइजली। भाई, हमने तो बहुत सुना ना, विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया आग ठंडी नहीं होगी, अश्विनी चौबे ने कह दिया अपने दम पर बनाएंगे, अमित शाह ने इंटरव्यू में कह दिया संसदीय बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री तय होगा। लेकिन क्या सीट शेयरिंग में ये जो धमक और हनक दिखी जेडीयू की, ये पटाक्षेप करती है क्या कि नीतीश कुमार जरूरी भी है बीजेपी के लिए और मजबूरी भी है, चारा नहीं है कोई नीतीश के अलावा? देखिए, नीतीश जी अस्वस्थ हैं, ये एकदम स्पष्ट है। लेकिन आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले उनके ऊपर इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं, अब जाके तेजस्वी जी उनको जो है अचेत बताते हैं, जब खुद सचेत हुए हैं तब। क्योंकि उन सबके दिमाग में चल रहा है कि पलटू राम किस तरह पलट जाएगा, तो ज्यादा इसके खिलाफ कुछ बोलोगे तो ये मामला गच्चा दे देगा। इसलिए बीजेपी के भी मजबूरी के सीएम जैसा वो नेतृत्व में लड़ाई होगी, सीएम वाला नहीं बोलते हैं। और ऑलरेडी कांग्रेस वाले हैं, वो नीतीश जी के ऊपर इसलिए नहीं हमला करते हैं क्योंकि उनको एक और पलटनिया की उम्मीद है कि कहीं नीतीश जी ने नागिन डांस कर दिया चुनाव के बाद तो भारतीय जनता पार्टी के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। नागिन डांस जानती है ना, डांस तक तो ठीक रहता है लेकिन नागिन डसती भी है बहुत तगड़ा। तो ये वाला कहानी वहां चल रहा है। दरअसल सब आजमा रहे हैं, वहां कोई साफ बात नहीं कर रहा है। यहां पर आप जितने आपके नेता यहां पर बैठे हुए, कोई ईमानदारी से बात ही नहीं कर रहा है, सही बोल ही नहीं रहा है। सब अपना अपना पार्टी का भोंपू लेके आ गए। भाई, काम की बात तो करिए ना। ये एक दूसरे को सहमत देने का काम में लगे हुए सारी पार्टियां, मैं आरजेडी को भी बोल रहा हूं, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो खैर, और जेडीयू, आप ऐसे बढ़िया लच्छेदार भाषा में जो बुलवाना है बुलवा लीजिए। बिहार की हालत पे बात करनी चाहिए कि क्या है बिहार की असली हालत, सच में बात करिए और उन आंकड़ों पे बात कीजिए, कि 4-4.25 लाख करोड़ रुपया वहां जमा होता है, सब लोग करते हैं, ये 2.5-3 लाख दूसरे प्रदेशों में क्यों चला जाता है? भाई, ये बताओ ना भाई, कोई तो बताए। क्या विकास कर दिया 20 साल में, या उससे पहले 15 साल क्या हो गया विकास में? ऐसा कौन सा चीज है कि 2.5 लाख आप बाहर भेज देते हैं? आंध्र प्रदेश में 80% जो है सो वहीं का वहीं जो लोन मिलता है वहीं मिल जाता है। यहाँ जमा भी करते हैं, सब माल भी खरीदते हैं, यहाँ लोग पैसा भी भेजते हैं, और सब पता नहीं कहाँ हो। इस पर सतीश जी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मैंने माली हालत पर, अर्थव्यवस्था पर, कर्ज पर, ब्याज पर, फ्रीबीज पर, लेकिन आज दरअसल मैं कंक्लूड इसी पॉइंट पर करना चाहती हूँ। भाई, हम तो कह रहे थे विपक्ष के जरिए से लगातार ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि कमजोर है नीतीश, लेकिन क्या ये मुकाबला अब दरअसल आखिर तक आते आते बड़ा रोचक मुकाबला हो गया क्या, ट्रिकी हो गया, और कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार 43 से नीचे जाएंगे या 43 से ऊपर बढ़ेंगे? मुझे तो लगता है कि ये सहमत का खेल है। सीटें जो जेडीयू बीजेपी में जो बटे, हम तो सुन रहे हैं कि एक दूसरे को कुछ न कुछ हराने का भी काम करेंगे।
क्योंकि जब 43 पर 2020 में उतार सकते हैं तो अभी तो शायद नीतीश जी अचेतावस्था में थे, इस बार कहां उतार देंगे? ये भी तो बात है ना। 43 पर उतारा था 2020 में या नहीं उतारा था? बताइए ना भाई। किसने सतीश जी क्या पूछ रहे हैं आप? बीजेपी का था काम, सीधी सी बात, साफ नहीं, वो तो चिराग पासवान लड़ गए थे ना 137 सीटों पर। अरे तो चिराग पासवान अचानक से रात में आके अफलातून पूरे तो प्रदेश चिराग के पासवान नेता अब तो एनडीए का ही हिस्सा है ना। अरे वो हनुमान है, हनुमान। हाँ, नहीं वो सीटें तो हनुमान अलग है। लड़ेंगे ना भाई, सीटें तो उनको 22-25 सीटें जो मिलेंगी वो अलग मिलेंगी। अरे भाई, तो भाई तरह तरह के हनुमान होते हैं। बात यह है कि अगर जेडीयू वालों ने कोशिश किया बीजेपी वालों को हराने का, जो कि मुझसे एक जेडीयू नेता ने दावा भी किया, उसी तरह से मैं कह रहा हूं दूसरे तरफ चले जाइए। हाँ। तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मैं ऐसा मानता हूं हाँ। कि न्याय नहीं कर रही है। नीतीश का ग्राफ, ये जो दुनिया भर की घोषणाएं हो गई हैं सतीश के सिंह भाई, ये दरअसल ताकत बनती दिखेगी ना एनडीए की, और इसमें नीतीश कुमार मजबूत होते दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? मैं तो कह रहा हूं कि मजबूरी में, अचेतावस्था में भी नीतीश जी मजबूत होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि नीतीश से किनारा करके बिहार को अपने बलबूते फतेह कर ले, जैसा विजय सिन्हा बोलते थे। अब वो उनके मुराद नहीं पूरे होते हुए दिख रहे हैं। धनंजय, यानी कि बिहार का सपना, धनंजय एक सेकंड, ठीक है सर, जेडीयू धनंजय गिरी भाई, एक बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी आज तक अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई। वो पहले कांग्रेस 85 तक, फिर 15 साल लालू प्रसाद यादव और 20 साल नीतीश कुमार। ये सपना अगर नीतीश कुमार की सारी योजनाएं चल गई तो फिर से दरअसल ख्वाब का ख्वाब रह जाएगा, फिर नीतीश कुमार उभरते हुए दिखेंगे। गरिमा जी, हम कोई ख्वाब नहीं देखते। हम गरीबों की आंखों के ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल पल पल खुद को समर्पित करते हैं। 13 करोड़ बिहार की आंखों में जो सपना है उसको पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सालों से लगा हुआ है, और सालों से लगा है। और फिर नहीं है। नहीं, ये धनंजय मुझे लफ्फाजी दरअसल थोड़ी सी कम समझ में आती है। एनडीए सालों से लगा है, 20 साल से लगा है, और बिहार का एवरेज आदमी जो है वो 2675 रुपए महीने की उसकी तनख्वाह है। तो गरिमा जी थोड़ा पीछे चले जाइए ना। 18 मार्च 2012 को मोंटेक सिंह अहलुवालिया प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट दिया था, आपको याद होगा। क्या दिया था? 26 रुपया पर डे गांव में और 32 रुपया पर डे शहर में। गरीबी रेखा के ऊपर आ जाता था तो आपको दिक्कत नहीं थी। आज जो 2012-25 में बैठकर 2012 गाएंगे धनंजय गिरी। नहीं, ये तो मैं नहीं होने दूंगी ना भाई। 2000 चली गई ना कांग्रेस निर्वासन में, वो मोंटेक सिंह अहलुवालिया को गाते गाते आप अपने भी दरअसल अपने भी पाप छिपाने की कोशिश करते हैं। लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार 20 साल से, और एवरेज बिहारी कमाता है 100-150 रुपए रोज। गरिमा जी, एक समय आएगा जब एक ही कांग्रेस हो जाएगा। वो तो सही बात कर रही हैं आप, मैं आपसे इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन बिहार को जहां से निकाल करके हम लाए हैं वो तो एक वानगी है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। बता दे मुझे धनंजय गिरी, मैं आज 1 मिनट आप पर समर्पित करती हूं। धनंजय गिरी, मुझे बता दे किस पैरामीटर में कहां से कहां निकाल कर खड़ा कर दिया बिहार को? बिहार को किस पैरामीटर पर? 2005 में सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार है, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य बिहार है, सबसे कम इंडस्ट्री बिहार में है। आपने मुझे 1 मिनट दिया था, आपने मुझे 1 मिनट दिया था, और 5 सेकंड आपको सबर नहीं हुआ। 5 सेकंड का सबर नहीं आपको। नहीं, लफाजी करते हैं। 2005 में सड़कों की कुछ लंबाई थी 14,468 किलोमीटर। 2025 में लंबाई 28,000 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2005 में था 3,629 किलोमीटर। 2025 में 6,147 किलोमीटर। स्टेट हाईवे था 2,382 किलोमीटर। 2025 में 3,638 किलोमीटर। 2005 में था 8,457 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट रोड आज है 16,296 किलोमीटर। आपको बताता जा रहा हूं। तो गरीब की झोपड़ी में